खबरदार जिनका नाम ए और एस से शुरू होता है उनके साथ 2025 में क्या होने वाला है। दौलत, कारोबार, शोहरत, मोहब्बत, शादी, फितरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बड़ी ही खास है। इंशाल्लाह ताला उन लोगों के हवाले से ही है जिनका नाम ए या एस से शुरू होता है, उनकी शख्सियत के हवाले से, और 2025 में उनके हवाले से क्या रहेगा इंशाल्लाह वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। और उनका खास वजीफा कौन सा है कि जिससे करने से अल्लाह करीम उनको वो तमाम तर चीजें अता फरमाएंगे जो अल्लाह से तलब करते हैं। कुछ लोग दूसरों के मुकाबले में ज्यादा खुशबख्त क्यों होते हैं? अगर आप खुद से ये सवाल कर रहे हैं तो जरा सब्र कीजिए और अपने इस ख्याल पर दोबारा गौर कीजिए। माहिर नफ्सियात रिचर्ड वाइसमैन कहते हैं कि लोग अपनी अच्छी या बुरी किस्मत खुद बनाते हैं। रिचर्ड वाइसमैन के इस नतीजे पर पहुंचने की बुनियाद दरअसल वो तहकीक है जिसमें उन्होंने लोगों की जिंदगी में किस्मत के किरदार का मुताला किया है। वो अपने इस मुताले को बाकायदा एक साइंसी तहकीक करार देते हैं जिसमें उन्होंने बदकिस्मत अफराद का मवाजना इन अफराद से किया जो खुद को खुशनसीब कहते हैं। इस तहकीक से रिचर्ड ने ये नतीजा अखज़ किया है कि खुशकिस्मती कोई जादुई अहलियत नहीं और ना ही ये कुदरती तौर पर है, बेवजह हो जाती है, बल्कि इसका इन्हसार इस बात पर है कि आप सोचते क्या हैं और आपका रवैया क्या है। रिचर्ड के बकौल जिन लोगों को हम खुशनसीब, खुशबख्त कहते हैं, असल में वो चार काम कर रहे होते हैं। खुद को खुशनसीब कहने वाले लोगों में ये अहलियत होती है कि वो किसी भी नए मौके को ना सिर्फ पहचान लेते हैं बल्कि उसे दुरुस्त वक्त पर दबोच भी लेते हैं, और जब उन्हें आगे बढ़ने का नया मौका नजर आता है तो वो हंसी खुशी उस सिमत चल पड़ते हैं। मिस्टर वाइसमैन के बकौल बदनसीब लोग इसका बिल्कुल उलट करते हैं। ये लोग एक ही रट में लगे रहते हैं और अगर कोई नया मौका आता भी है तो ये लोग अपने खौफ की वजह से उससे फायदा नहीं उठा पाते। नए मौके से फायदा उठाने का ज्यादा इन्हसार उन पर होता है कि आया आप अपने दिल की सुनते हैं या नहीं। खुशनसीब लोग अपने दिल की बात या विजदान पर अमल करने से घबराते नहीं। उनको अगर कोई चीज ठीक लगती है तो ये छलांग लगाकर उसमें कूद पड़ते हैं और यूं दूसरों से आगे निकल जाते हैं। इसके बरक्स बदनसीब लोगों की ये फितरत होती है कि वो चीजों का जरूरत से ज्यादा जायजा लेते रहते हैं और असल सूरत हाल को नजरअंदाज कर देते हैं। यही चीज उनको बहुत नुकसान पहुंचा देती है। मिस्टर वाइसमैन कहते हैं कि इस किस्म के लोग चीजों को समझने में देर कर देते हैं और इनकी सोच ज्यादा मुफीद नहीं रहती। खुशनसीब लोग जो काम भी करते हैं उन्हें उम्मीद होती है कि वो इस काम में कामयाब हो जाएंगे। इस किस्म के लोग हमेशा ये तवक्को करते हैं कि आखिरकार सूरत हाल उनके हक में बदल जाएगी और यही वो चीज है जो उन्हें कामयाब कर देती है। मिस्टर वाइसमैन कहते हैं कि हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं, लेकिन ऐसे अफराद का मस्बत रवैया उन्हें मुश्किल वक्त का सामना करने में मदद करता है और वो इसमें से भी गुजर जाते हैं। खुशनसीब अफराद की ये सलाहियत न सिर्फ उन्हें कामयाब बनाती है बल्कि दूसरे लोग भी उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। इसके मुकाबले में बदनसीब लोग नाउम्मीदी का शिकार हो जाते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप हर वक्त बेजार नजर आते हैं। मिस्टर वाइसमैन का कहना है कि सबसे अहम चीज मस्बत रहना है। हम में से हर शख्स के साथ बुरी चीजें होती हैं, लेकिन खुशनसीब लोग इस किस्म के तजुर्बात से हार नहीं मानते बल्कि एक नए जज्बे के साथ सामने आते हैं। ये लोग इस किस्म की चीजों से सबक लेते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बदकिस्मती भी खुशबख्ती में बदल जाती है। दूसरी जानिब वो लोग जो खुद को बदनसीब समझते हैं वो जरा सी मनफी चीज से भी हिम्मत हार बैठते हैं। ये लोग यकीन कर लेते हैं कि इनका मुस्तकबिल तारीक ही होगा, इसलिए कोशिश करने की कोई जरूरत भी नहीं। आप खुशनसीब बनना चाहते हैं, आपकी खुशबख्ती है कि खुशनसीब बनना मुमकिन है। रिचर्ड वाइसमैन का कहना है कि ऐसे तरीके मौजूद हैं जिन पर अमल करके कोई भी खुशनसीब हो सकता है। इनमें एक टेक्निक ये है कि अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए आप एक खुशनसीबी की डायरी बनाएं जिसमें आप वो चीजें लिखें जो अच्छी हुई। मसलन आज क्या अच्छा हुआ, चाहे ये कोई हकीर चीज ही हो, उसे अपनी डायरी में लिखें। ऐसा करने से होता यह है कि आपके जहन से मनफी चीजें कम होने शुरू हो जाती हैं और आपको जिंदगी के मस्बत पहलुओं को देखने का मौका ज्यादा मिलता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हमारा इख्तियार नहीं होता, लेकिन इस किस्म की डायरी बनाने का फायदा ये होता है कि हम ज्यादा सख्त जान हो जाते हैं और बुरी सूरत हाल का मुकाबला बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। शायद सोच में इस तब्दीली के असरात एकदम जाहिर ना हो, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद अक्सर लोगों पर इसके मस्बत असरात दिखाई देना शुरू कर देते हैं। तकदीर, मुकद्दर और किस्मत, ये तीनों अल्फाज आमतौर पर एक ही मायने में बोले जाते हैं। लफ्ज तकदीर के लग़वी मायने अंदाजा, मिकदार, किस्मत, नसीब, बख्त या वो अंदाज़े कुदरत या फितरत है जो कि अल्लाह ताला ने हर चीज के मादे में लिख दिया है। लुगत की बाज़ किताबों में तकदीर का मादा कदर है और इसके मायने कादिर, मुतलिक, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की जानिब से रिज्क के हिस्से कर देना और अंदाजा कर देना लिखा गया है। दर हकीकत तकदीर दो किस्म की होती है। नंबर 1 तकदीर मौलिक, ये ऐसी तकदीर है कि लिख दी गई है मगर इंसान की दुआ, कोशिश और सदका वगैरह से तब्दील हो जाती है। इसके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत अर-राद में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह जिस लिखे हुए को चाहता है मिटा देता है और जिसे चाहता है सबत फरमा देता है और उसी के पास असल किताब है। नंबर 2 तकदीर मुबर्रम, ये ऐसी तकदीर है जो कभी तब्दील नहीं होती
ही इसका फैसला अटल होता है, जिसको अल्लाह ताला के हुक्म से लोहे महफूज पर लिख दिया जाता है और इसमें तब्दीली नामुमकिन है। तकदीर की सबसे अच्छी तारीफ हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने की है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया और कहा कि तकदीर समझाएं। हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने उस शख्स से कहा कि एक टांग उठाओ। उसने उठाई। आपने उसे कहा अब इसके साथ दूसरी भी उठाओ। उसने कहा कि ये तो नहीं उठा सकता, वगरना मैं गिर पड़ूंगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यही तकदीर है, यानी आधे काम हम पर छोड़ दिए गए और आधे के फैसले कर लिए गए। अगर सब फैसले कर लिए जाते तो फिर जन्नत और दोज़ख के मामलात चहमाइनी। इससे ये भी मालूम होता है कि दुनिया में सरंजाम पाने वाले आमाल दो तरह के होते हैं। पहले वो जो इंसान पर मुकम्मल तौर पर हावी होते हैं, जिनको हम चाह कर भी बदल नहीं सकते। उनमें कुछ तो निज़ाम कुदरत के तहत सरंजाम पाते हैं, जैसे कि सूरज का मशरिक से तुलू होना, परिंदों का उड़ना, मौत का बर वक्त आना वगैरह। और कुछ वो हैं जो अगरचे निज़ाम कुदरत के तकाज़ों में से नहीं, लेकिन फिर भी हम उनको अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते। जैसा कि आप किसी परिंदे पर निशाना बांध रहे हो, लेकिन गलती से गोली किसी और को जा लगे। लिहाजा इस तरह के अमाल में हम मुकम्मल तौर पर मजबूर हैं, क्योंकि उनका इसी तरीके से होना दरअसल अल्लाह ताला का फैसला था, जिसे हम कज़ा कहते हैं। दूसरी तरह के अमाल दरअसल वो अफ़आल है जिन पर इंसान हावी है और जो अच्छाई और बुराई की बुनियाद बनते हैं। जैसा कि अगर आपके हाथ में चाकू थमा दिया जाए तो आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये मुकम्मल तौर पर आप पर ही मुनहसर है। और इस तरह के बहुत से अफ़आल व अमाल हैं जिनकी अच्छाई और बुराई का इंसान को शऊर दिया गया है और फिर उसी की मर्जी और मंशा पर छोड़ा गया है कि अच्छाई और फलाह का रास्ता इख्तियार करे या कि बुराई का, और ये उसके अपने इख्तियार में दिया गया है। लिहाजा इस हैसियत से ये हमारे इख्तियार में है कि पहले तो हम अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए खैर और शर के दरमियान तमीज करें और फिर जिंदगी के इम्तिहान में कामयाबी के लिए भलाई के रास्ते को चुने। तकदीर पर एक बहस ये भी है कि बंदा मजबूर भी है और इख्तियार भी रखता है, लेकिन कितना मजबूर है और कितना मुख्तार इसका इल्म किसी को नहीं। इसलिए बंदा जब कोई भी काम करता है, मेहनत, मंसूबा, टारगेट और सरमाया लगाकर समझता है कि हल निकल आए, लेकिन मंसूबा उसके खिलाफ हो जाता है तो खुद अपनी और दुनिया की बातों की वजह से शकूक व शुबहात का शिकार हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नतीजा अल्लाह करीम पर छोड़ने वाला कभी दुखी नहीं होता और नतीजा अपने हक में देखने वाला कभी सुखी नहीं रहता। अगर तकदीर लिखने वाले से मोहब्बत हो जाए तो इंसान तकदीर के लिखे पर हमेशा राजी रहे। बस दुआ करना चाहिए कि या रब्बे करीम मुझे मेहनत और इबादत कर शौकीन बनाकर शाकिर, साबिर और मुतवक्किल बना दे, ताकि मकाम रज़ा पर खड़ा नजर आऊं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। ये नजरिया तदबीर की हकानियत का ऐलान है। अमल पसंद लोग तदबीर और तसव्वुराती लोग तकदीर पर तकिया करते हैं। मजहबी ज़हनियत का ज्यादातर रुझान तसव्वुफ और इरफान और लादीनी अज़हान सिर्फ और सिर्फ अमल पर यकीन रखते हैं। इनकलाबी फिक्र के हामिल लोग भी वाबस्ता तदबीर होते हैं और रूमानी और अफसानो अज़हान माफूक फितरत, मुअज्जज़ात व करामात व मुकाशफात व तोहमात की दुनिया में खोए रहते हैं। तदबीर की बुनियाद मंसूबा बंदी, मामला फहमी और ज़मीनी हकाइक पर होती है, जबकि तकदीर के हामी तख़ीलाती और गैबी अहकाम व उमूर को हरस जान समझते हैं। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्याल में इंसानी खुदी और उसकी तकदीर का आपस में गहरा ताल्लुक है। अगर इंसान अपनी खुदी की तरबियत में इन असूलों का ख्याल रखे जिनकी वजह से बातनी सलाहियतें जाहिर होती हैं, तो वो अपनी तकदीर का खुद मालिक बन सकता है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। गोया इंसानी खुदी तरबियत के मराहिल से गुजरने के बाद तकदीर यज़्दा बन जाती है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवा तकदीर यज़्दा, तो खुद तकदीर यज़्दा क्यों नहीं है। आप जानते हैं इंसान सारी जिंदगी इज्जत, दौलत, शोहरत, ताकत, हुकूमत की चाहत में गिरफ्तार रहते हैं। हालांकि ये सब चीजें अल्लाह की तरफ से हैं। इंसान बेबस था और रहेगा, मगर अल्लाह ताला ने इंसान को इतना बेबस नहीं बनाया कि वो कुछ भी ना कर पाए। इंसान ताहयात ये सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। नादान ये समझता ही नहीं कि तकदीर या नसीब लोहे महफूज में अल्लाह करीम ने लिखा हुआ है और जिंदगी और मौत लोहे महफूज में है, और इसके अलावा हर चीज का इख्तियार अल्लाह ने इंसान को दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक तकदीर पर ईमान न लाए, उसकी भलाई पर भी और उसकी बुराई पर भी, यहाँ तक कि ये यकीन कर ले जो बात वाकई होने वाली थी उसमें से कुछ भी हटने वाला न था, और जो बात इस हटने वाली से थी उस पर कुछ भी वाकई होने वाला न था। आप जानते हैं कि इंसान की जिस भी चीज को अल्लाह ने उसकी जिंदगी में लिखा है, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर एक वादा लिखा हुआ है। अल्लाह जो चाहता है उसे मिटा देता है, जो चाहता है उसको बरकरार रखता है। उसके पास असल किताब लोहे महफूज है। अब यहाँ पर एक चीज की तरफ इशारा कर दिया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान की जो तकदीर लिखी हुई है वो अटल नहीं
نہیں है उसमें कुछ भी बदला जा सकता है। तो इसलिए इस चीज का गुमान अपने दिल में रखें कि जो मेरा आने वाला साल है अगर मैं अच्छे अमल उसमें कर लेता हूँ तो इंशाअल्लाह मेरे नसीब में हर वो चीज लिखी जा सकती है जिसका मैं तालिब हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकदीर को दुआ ही बदल सकती है और नेकी उम्र में इजाफा करती है। एक वाकया यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का कि एक मरतबा हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु तवाफ कर रहे थे, रो रो कर दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह अगर आपने मुझ पर कोई बदबख्ती लिख दी है तो उसे मिटा दीजिए, अगर कोई खुशबख्ती लिखी है तो उसे बरकरार रखिए, क्योंकि आप जो चाहते हैं मिटा देते हैं, जिसे चाहते हैं बहार रखते हैं। उम्मुल किताब यानी लोहे महफूज आपके पास है, इसलिए बदबख्ती को सादत से और गुनाह को नेकी से बदल दीजिए। इंसान बेशक दो पांव का जानवर है, इसका एक पांव तदबीर से उठता है तो दूसरे पांव को किस्मत उठाती है। अब अल्लाह ताला ने हर इंसान के जो भी उसके अंदर अमाल हैं उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार भी दिया है। ऐसा नहीं है कि इंसान बेइख्तियार है, अल्लाह ताला ने तमाम तर इंसानों को इख्तियार दिया है और हर इंसान के लिए नेगेटिव पॉजिटिव उसके रास्ते बना दिए हैं कि वो जो चाहे वो चुन ले। तकदीर इंसान की अल्लाह करीम ने लिख दी है, लेकिन उसको इख्तियार भी दिया है उसमें कि वो जिस चाहे रास्ते को चुनेगा। अब देखिए तकदीर का लग़वी मायने ही अंदाजा लगाना है। अल्लाह ने एक अंदाजे से हर चीज को लिखा है, जो कुछ इंसान जो है वो करेगा अल्लाह ने उसको एक अंदाजे से लिखा है, लेकिन अगर कोई चाहे तो अपने ईमान के साथ अपने एतकाद के साथ उसको बदलने पर अल्लाह ताला ने उसको पूरा इख्तियार दिया है कि अगर कोई इंसान चाहे कि मैं उसको बदल लूं, अच्छे अमाल करूं, तो अल्लाह ताला उसको इस चीज का इख्तियार देते हैं। और जहां तक नामों का ताल्लुक है, इंसान के नामों का असर उसकी पूरी जिंदगी पर होता है। जिनका नाम ए से या एस से शुरू होता है उनकी शख्सियत किस हवाले से किस तरह से होती है इंशाअल्लाह वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। इसके हवाले से एक हदीस मुबारक सही बुखारी की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाम जो है वो शख्सियत पर असर अंदाज होते हैं। हज़रत सईदना सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मेरे दादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा हुज़न। फरमाया तुम सहल हो? उन्होंने जवाब दिया जो नाम मेरे बाप ने रख दिया है उसे मैं नहीं बदलूंगा। सईदना सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इसका नतीजा ये हुआ कि हमने अब तक जितनी सख्ती पाई जाती है हम सख्तियों का शिकार हैं। हुज़न का मतलब होता है गम, सहल का मतलब होता है आसानी। तो आप जब कोई अपने बच्चे का नाम रखते हैं तो उसके हवाले से भी जरा कोशिश किया करें कि ऐसे नाम जिनका मतलब अच्छा हो वो रखा करें। अक्सर लोग सिर्फ अच्छे दिखने वाले नाम को रख लेते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका असर क्या होता है वो इसको देखते ही नहीं है और वो बच्चा सारी जिंदगी मुश्किलात का शिकार रहता है, वो सारी जिंदगी बेचारा कोशिशें करता रहता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इस हदीस मुबारक का जिक्र करने का मकसद भी यही है कि नामों का आपकी पूरी जिंदगी पर असर होता है। अगर आप अच्छे नाम रखते हैं अपने बच्चों के लिए तो उसका पूरा असर आपके बच्चों की जिंदगी पर होता है। अब जिन लोगों का नाम ए से या एस से शुरू होता है ऐसे अफराद बहुत ज्यादा पुरएतमाद होते हैं, कायदाना सलाहियतें उनमें बहुत ज्यादा होती हैं, हर लम्हे वो कोशिश करते हैं, एडवेंचर की तलाश में रहते हैं। और ये जो लोग होते हैं जिनका नाम ए से या एस से शुरू होता है ये जिंदगी गुजारने में दिलचस्पी रखते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा कशिश के हामिल होते हैं और इश्क और मोहब्बत में ज्यादा रुग़बत रखने वाले होते हैं। मोहब्बत पर मर मिटने का जज्बा लोगों के अंदर होता है, खूबसूरत लोगों को चाहने वाले होते हैं और सिर्फ चाहते ही नहीं है बल्कि कोशिश करते हैं कि जिससे मोहब्बत करे शादी भी उसी से करें। और उन लोगों के अंदर दौलत की बहुत ख्वाहिश होती है, दौलत कमाने के मतलाशी होते हैं और ये लोग ऐसे हैं कि फजूल खर्ची से गुरेज करते हैं। दौलत कमाते हैं लेकिन फजूल खर्चा और अयाश नहीं होते और ना ही ये ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो कि फजूल खर्च या अयाश हों। ऐसे लोग जो महफिलों से गुरेज करने वाले, बेहद मोहतात और ऐसी जिंदगी गुजारने वाले के बिलअमूम ऐसे जिंदगी गुजारते हैं कि गलत जगहों पर जाने को पसंद नहीं करते। जहाँ पर किसी पर कोई मुश्किल आए, परेशानी आए तो उस दौलत को जरूरतमंदों में मदद देने से भी गुरेज नहीं करते। ये ऐसे लोग होते हैं अपनी मेहनत और जहानत से बहुत दौलत जमा कर लेते हैं और फिर अगर किसी को मोहताज देखें या देखें कि उसके अंदर जो है वो जरूरत का कोई मकाम आ गया है तो फौरन से अपना जो दस्ते नजर है उसको फैला देते हैं और लोगों की मदद करते हैं। ये लोग बेहद खुद एतमाद होते हैं बहुत ज्यादा, इस वजह से इनको पसंद किया जाता है। किसी भी इदारे के सरबराह बनने की उनके अंदर सलाहियत मौजूद होती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो आला तरीन ओहदों पर जो फाइज होते हैं। आपको देखेंगे कि उनका नाम ए से या एस से शुरू होता है। ये अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर कामरानी या कामयाबियां हासिल करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उनके अंदर बेहद खूबियां हैं, बहुत ज्यादा खूबियां कि ये लोग रूह को ही अपनी मीरास समझते हैं और बहुत ही महसूर कौन सलाहियत के मुआमिर होते हैं। दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, दूसरों की आज़ादी का एहतराम करने वाले होते हैं, दोस्तों की मानिंद अपने नजरियात और कदरों को जो है वो बयान करने की कोशिश करते हैं। इंतहाई मिलनसार अजनबी अफराद से भी बड़े गर्म जोश अंदाज में मिलते हैं, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, इससे अखलाकियात से पेश आते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बीवियों की भी बहुत कदर करते हैं, इनसे मोहब्बत करने वाले होते हैं और ऐसे लोग नामुमकिन
ممکنات کو ممکن بنانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب جہاں پر ان کے اندر کچھ خوبیاں ہیں وہاں خامیاں بھی ہیں۔ یہ ایک وقت میں متعدد عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، پلے بوائز ہوتے ہیں، فلرٹ پہ فلرٹ کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنی بیرونی سرگرمیوں کے بارے میں اپنی بیوی کے سوالات پر روشنی اور غصے میں آ جاتے ہیں، اونچے خوابوں کی تلاش میں رہنے والے منہ پھٹ ہوتے ہیں، صاف الفاظ میں انکار کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی صاف الفاظ میں انکار کر دیتے ہیں، وعدہ تھوڑا سا ان کا کچا ہوتا ہے، وقت پر نہیں پہنچ پاتے، حال میں زندگی گزارنے میں ناکام رہنے والے ہوتے ہیں، ہر کام اپنی مرضی پر ٹھوکنے والے ہوتے ہیں اور اگر کہیں کسی سے کوئی بھی ایسا سخت رویہ ہو جائے تو شکووں کے انبار لگا دیتے ہیں، اپنی ترجیحات کو سچا مانتے ہیں، کوئی بھی ان کے سامنے کوئی بات کرتے تو یہ صرف اور صرف اپنی ترجیحات کو سچا مانتے ہیں، دوسروں کی ترجیحات کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں، مداخلت پسندی سے سختی سے پیش آنے والے ہوتے ہیں، تھوڑے سے اس معاملے میں ذہنی ڈسپلن کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں اور کام اگر ان کو مشکل لگ رہا ہے تو وہیں پر ادھورا کام چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے سے ہائپر دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی ہیں لیکن کچھ خامیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جو اے اور ایس کے حوالے سے آج کا وظیفہ ہے، اے اور ایس والے لوگ جو ان کا آج کا وظیفہ ہے وہ اگر اپنی زندگی کا 2025 آنے سے پہلے یا 2025 شروع ہو بھی جائے اس میں اگر وہ یہ ایک وظیفہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ پڑھ لیں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ تعالی ان کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی، ان کے انشاءاللہ تعالی معاملات میں آسانی ہوگی، رزق ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، شہرت ہو، جیسے کہ میں نے ذکر کیا اللہ کریم بدل دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی زندگی سے بدبختی کو اللہ ختم فرما کر ان کی زندگی میں آسانی، کامرانی یا کامیابی اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہ وظیفہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا تھا، اگر آپ یہ وظیفہ جن کا نام اے سے یا ایس سے شروع ہوتا ہے یہ کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کا معمول بناتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور بضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔